ये जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये सच में हुई थी। जगह नैनीताल से लगभग 12 किलोमीटर दूर खैराना रोड पर। लोग आज भी इसे मोड़ वाला पुराना लॉज बोलते हैं। उस रात के करीब 11:15 बजे मैं अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और धुंध इतनी थी कि सामने 10 फीट भी साफ से दिख नहीं रहा था। मोबाइल की बैटरी खत्म होने को थी और पूरा रास्ता खाली। कोई होटल नहीं, कोई ढाबा नहीं। मैं सचमुच में उस दिन फंस गया था। तभी एक मोड़ पर एक टूटा फूटा बोर्ड दिखा, हिल व्यू लॉज, रूम्स अवेलेबल। लेकिन भाई, बोर्ड ऐसा था कि देख कर ही लगता था सालों से किसी ने हाथ नहीं लगाया। मैंने सोचा चलो रुक जाते हैं, और सच बताऊं तो उस समय डर से ज़्यादा थकान लगी हुई थी। लॉज के अंदर गया तो इतनी बदबू आई कि लगा कोई सीलन भरी पुरानी बोरियां रखी हो। काउंटर पे एक बहुत बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। बिना ऊपर देखे उसने बस इतना कहा, ऊपर मोड़ वाला कमरा खाली है, ले लो। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी ने गले पर हाथ रखकर बुलवाई हो। मैं ऊपर गया। गलियारा लंबा और ठंडा, और बीच में एक टेढ़ा मोड़। वही कमरा था, रूम नंबर 7। कमरा खुलते ही लगा कि अंदर कई सालों से कोई नहीं आया हो। दीवारों पर काई लगी थी, कोने में धूल, एक और पुरानी लड़की की अलमारी। लेकिन उस वक्त सोचा चलो सो जाते हैं। भाई, रात के 12 बजते ही अचानक लगा कि कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने मोबाइल की टॉर्च चलाई, पर वहाँ पे कुछ नहीं था। लेकिन उसी पर दीवार के अंदर से आवाज़ आई, टक 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 करके, जैसे कोई अंदर फंसा हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मेरी तो रीढ़ की हड्डी बर्फ सी जम गई। मैंने डरते डरते अलमारी खोली और अंदर एक पुरानी फ़ोटो मिली, जो एक लड़की की थी। फ़ोटो के पीछे लिखा था नेहा मिसिंग 2011, और फोटो के पीछे बैकग्राउंड में यह कमरा ही और यही मोड़ था। तभी अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। अब भाई, फिर मुझे किसी की सांस सुनाई दी, बिल्कुल मेरे कान पर, और एक लड़की की रोती हुई आवाज़ भी आ रही थी, मुझे बाहर निकालो, उन्होंने मुझे इसी कमरे में मार दिया। मैं जम गया, कुछ सेकंड तक हिल भी नहीं पाया। अचानक खिड़की जोर से खुली और एक काली परछाई मेरे सामने खड़ी थी। चेहरा पूरा सफ़ेद, आंखें काली, और आंखों के बीच में गड्ढे। वही धीरे धीरे मेरी तरफ झुक कर फुसफुसाई, तुम भी यहाँ से नहीं निकल पाओगे। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया और दरवाजे की तरफ भागा। ना जाने कैसे, पर दरवाज़ा खुल गया। मैं नीचे भागकर सीधा सड़क पर आ गया। अगली सुबह पुलिस को लेकर जब दोबारा लॉज गया तो भाई, लॉज पूरी तरह बंद था। ना कोई बूढ़ा आदमी, ना कोई स्टाफ, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। और डर की बात यह है कि रूम नंबर 7 की दीवार तोड़कर पुलिस ने अंदर से एक लड़की का कंकाल भी निकाला, जिसका केस 2011 से मिसिंग में चल रहा था। नाम वही था, लड़की भी वही थी, और फोटो भी वही था। उस रात मैं सच में मौत के कमरे से निकल कर आया हूँ, और आज भी जब नैनीताल के उस मोड़ से गुजरता हूँ तो वो लड़की टूटी हुई मुझे देखते हुए दिखती है।